जियोपॉलिटिक्स यानी कि कूटनीति के समीकरण अब पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। यूरोपियन देश अमेरिका की छत्रछाया से बाहर निकल रहे हैं और अब ताइवान मसले पर अमेरिका के खिलाफ जाकर कई सारे यूरोपियन देश चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही अब मिडिल ईस्ट के देश भी अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उस बीच भारत की अहमियत, भारत का कद और स्टेटस पूरी दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत के नाराज हो जाने के डर से कई सारे देश अपने फैसले तक बदल रहे हैं। फ्रांस और ग्रीस ने तो पाकिस्तान को हथियार और हथियारों के कंपोनेंट्स भेजने से इनकार कर दिया था। 140 करोड़ लोगों की मार्केट और लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते अब दुनिया के कई सारे देश भारत के लगातार करीब आ रहे हैं। हमारे साथ कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जिन देशों के साथ हमारे पहले अच्छे संबंध भी नहीं हुआ करते थे, वो देश भी आज भारत के साथ टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सेम उसी तरह से अब यूक्रेन युद्ध में क्योंकि भारत रशिया की आलोचना नहीं कर रहा था, इस वजह से यूक्रेन और भारत के बीच थोड़ा मनमुटाव था। लेकिन यूक्रेन के पास भारत के साथ रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करने की बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन ने तो पाकिस्तान को कई सारे हथियार सप्लाई किए थे। पाकिस्तान को टैंक्स दिए, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट दिए, हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और कई सारे कंपोनेंट्स दिए। और इसके साथ ही 1998 में जो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उसको लेकर भी यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत की काफी आलोचना की थी और यूनाइटेड नेशंस में भारत के ऊपर कड़े सैंक्शंस थोपने की मांग की थी। लेकिन ये थी हिस्ट्री। यूक्रेन को ये सीख लेनी चाहिए थी कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे इतने बड़े बड़े देश, इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत को नाराज करने से बचती हैं, भारत को अपसेट नहीं करना चाहती हैं। एंड अगर इस युद्ध में भारत यूक्रेन का साथ दे देता तो यूक्रेन को कितना फायदा होता। इसके अलावा भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन को अब तक ह्यूमैनिटेरियन एड की 12 कंसाइनमेंट तक भेज दी हैं। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजे। भारत के हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में स्टडीज के लिए जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए यूक्रेन के पास भारत के साथ संबंधों को दोबारा से एक नया स्टार्ट देने का अच्छा मौका था। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूक्रेन की लीडरशिप ने एक बार फिर से डिसाइड कर लिया कि उनको वही काम करना है जो वो यूक्रेन युद्ध से पहले किया करते थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वराज्य मैगजीन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन अब पाकिस्तान को मी-17 हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स और इंजन सप्लाई करने जा रहा है। पाकिस्तान ने साल 2015 में रशिया से मी-17 हेलीकॉप्टर्स परचेज किए थे। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है और इनको ट्रूप्स को फॉरवर्ड लोकेशन तक ले जाने, सर्च और रेस्क्यू और यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके ऊपर कैनन और रॉकेट्स फिट करके इनको लिमिटेड अटैक रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको सामने वाले देश के ऊपर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन पाकिस्तान को कोई डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने जा रहा है। एंड ऑब्वियस ही बात है कि यूक्रेन कोई डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को बेचेगा तो भारत के अंदर तो उसका रिएक्शन आएगा ही। ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर यूक्रेन की काफी सारी आलोचना स्टार्ट हो गई है। एंड कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यूक्रेन पाकिस्तान को मी-17 हेलीकॉप्टर्स के इंजन और स्पेयर पार्ट्स इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी यूक्रेन के टैंक्स, यूक्रेन की हॉविट्जर्स के लिए काफी सारा एमुनेशन और रॉकेट्स यूक्रेन को अभी भी सप्लाई कर रहा है। अब देखा जाए तो रिसेंटली यूक्रेन ने अपनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा को भारत भेजा था। एंड भारत आकर उन्होंने भारत से और भी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस भेजने की मांग की थी। यूक्रेन के इस फैसले से साफ होता है कि उसने भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान को चुना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी हमें यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते रहना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।